हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 5 अगस्त 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस क्लास के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तन वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया? ए पिरोला, बी एरिस, सी डेल्टा, डी गामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिरोला। शुरुआत होती है चीन से, अब तक कहाँ पहुँच चुका है? तो यह यूएसए में अब तक पहुँच चुका है। वेरिएंट कौन सा है? तो इसका वेरिएंट है B.A.2.8.6। ललन टाप से प्रश्न है, सार्स बीमारी का संबंध है किससे? तो इसका जवाब हो जाएगा श्वसन तंत्र से। मॉस्क्यूरिस किस रोग का वैक्सीन है? तो यह मलेरिया की वैक्सीन है। अगला है B.1.617.2 वेरिएंट नाम किसका है? तो यह डेल्टा का है। B.1.1.529 वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। अगला प्रश्न है, 132वें डूरंड कप 2023 का विजेता टीम कौन सी है? ए ईस्ट बंगाल, बी मोहन बागान, सी मुंबई सिटी, डी मोहम्मद एससी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहन बागान। उप विजेता रहा इसमें ईस्ट बंगाल। मैच का आयोजन हुआ साल्ट लेक में। यह संबंधित है, तो यह फुटबॉल से संबंधित है। अगला है, एशिया कप का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है कौन सा? तो इसका जवाब हो जाएगा डूरंड कप। सर्वाधिक विजेता रहा मोहन बागान, जो कि 17 बार रहा। अगला है, गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार मिला विशाल कैथी को और गोल्डन बूट का अवार्ड मिला डेविड लाल हॉर्न संगा को। अगला प्रश्न है, गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला नंद कुमार को। ललन टाप से प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी विजेता रहा कर्नाटक, उप विजेता रहा मेघालय। अगला प्रश्न है, महिला कबड्डी लीग विजेता कौन रहा? तो इसका जवाब हो जाएगा उमा कोलकाता। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ कतर दोहा में। विजेता रहा अर्जेंटीना, उप विजेता रहा फ्रांस और शुभंकर लाइव। गोल्डन बूट विजेता किलियन एम्बाप्पे और गोल्डन बॉल अवार्ड मिला लियोनेल मेसी को। अगला है, प्रीमियम हैंडबॉल लीग विजेता महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया? ए वाराणसी, बी हम्पी, सी जयपुर, डी गांधीनगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गांधीनगर। यह किस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण हुआ है? तो यह भीष्म प्रोजेक्ट के तहत निर्माण हुआ है इसका। इसमें कितने क्यूब हैं? तो इसमें 72 क्यूब हैं। लल्लन टाप से प्रश्न है, विश्व की पहली एआई आधारित न्यूज एंकर है लीसा, जो कि उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, प्रबल रिवाल्वर का निर्माण हुआ आईआईटी कानपुर में। निराक्षी है पानी में बारूदी सुरंगों को पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, जल दोस्त लॉन्च किया गया झीलों से खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने? ए लियोनेल मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी किलियन एम्बाप्पे, डी नेमार जूनियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये निवासी कहाँ के हैं? तो यह निवासी हैं पुर्तगाल के। मेंबर किस फुटबॉल क्लब के हैं? तो यह अल नसर सऊदी अरब के मेंबर हैं। दूसरे नंबर पर हैं मेसी, इन्होंने अभी तक गोल किया 818 गोल। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले हैं रोनाल्डो। लल्लन टाप से प्रश्न है, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो इसका जवाब हो जाएगा लिस्बन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, अजरबैजान की राजधानी बाकू। अगला है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, यूक्रेन की राजधानी है कीव, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, इटली की राजधानी है रोम। अगला प्रश्न है, अमेरिकी कंपनी कानिंग इंग भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगी? ए गोवा, बी केरल, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तेलंगाना। कानिंग कंपनी है न्यूयॉर्क की। ललन टाप से प्रश्न है, तेलंगाना की स्थापना कब होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा 2 जून 2014 को। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बनता है। अगला प्रश्न है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में, हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। एलपीजी नीति प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा शुरू होती है।
हुसैन सागर झील स्थित है सिकंदराबाद। 1000 खंभों का मंदिर स्थित है वारगेल में। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तेलंगाना। अगला है मोहम्मद कुलुबुत शाह द्वारा 1591 में निर्मित इमारत है कौन सी? चार मीनार। अगला प्रश्न है नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तो यह कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। अगला है द्विसदनी विधानमंडल कहाँ कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में स्थित है। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना है। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ हुई? ए हैदराबाद, बी पटना, सी कोलकाता, डी चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हैदराबाद। G20 में शामिल हैं 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन। G20 की स्थापना होती है 1999 में। इस बार का होस्ट है भारत। थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगला प्रश्न है G20 की शेरपा कौन है? तो इसके शेरपा हैं अमिताभ कांत। लल्लन टॉप से प्रश्न है फर्स्ट शेरपा बैठक हुई उदयपुर में, फोर्थ शेरपा बैठक नुहू, फर्स्ट पर्यटन बैठक हुई G20 की कच्छ में और थर्ड पर्यटन बैठक हुई जम्मू कश्मीर में। अगला है फर्स्ट रोजगार बैठक होती है G20 की जोधपुर में, फर्स्ट शिक्षा की बैठक होती है चेन्नई में और फर्स्ट सांस्कृतिक बैठक होती है खजुराहो में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की? ए नॉर्वे, बी कनाडा, सी जापान, डी इटली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। लल्लन टॉप से प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है? तो इसकी थीम है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। कृत्रिम वर्षा होती है सिल्वर आयोडाइड द्वारा। अगला प्रश्न है कौन से राज्य में 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम की पॉलीथीन टेरफ्थलेट से बनी पानी की बोतल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा असम में। लूपेक्स मिशन है इसरो और जाक्सा का। यह मिशन इसरो और जाक्सा द्वारा मिलकर शुरू किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की? ए यूनिसेफ, बी यूनेस्को, सी WHO, डी WTO। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यूनेस्को। लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। अगला प्रश्न है यूनेस्को भारत में विश्व धरोहर कितने हैं? 40। नवीनतम विश्व धरोहर है धौलावीर। नवीनतम अमूर्त विश्व धरोहर है दुर्गा पूजा। लिविंग हेरिटेज है विश्व भारती विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया? ए CBSE, बी NCERT, डी RBSE, डी UPMSP। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी NCERT। NCERT की स्थापना होती है 1961। मुख्यालय दिल्ली। हेड है इसके दिनेश कुमार सकलानी। अगला है NCERT के लोगों में अंकित है 3 हंस के चित्र। 3 हंस के चित्र के किसका प्रतीक है? ये जो हंस है ये प्रतीक किसका है? तो यह है अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और विस्तार का। लल्लन टॉप से प्रश्न है शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? तो जवाब हो जाएगा समवर्ती। शिक्षा का अधिकार अधिनियम शैक्षिक लागू होता है तो यह लागू होता है 1 अप्रैल 2010 को अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए सर्वप्रथम किस चार्टर एक्ट में प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1813 एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला हट्टा साइन कहाँ स्थित है? ए जर्मनी, बी UK, सी USA, डी UAE। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी UAE। लल्लन टॉप से प्रश्न है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई कहाँ हुई? इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। COP 28 का आयोजन होता है UAE में। ICC मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। जायद तलवार होता है भारत और UAE के बीच। अब फटाफट 4 सितंबर का रिवीजन कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है 4 सितंबर का हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा PSLV C-57। अगला प्रश्न है हाल ही में समुद्री तूफान हाई क्वीन ने कहाँ भीषण तबाही मचाई है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ताइवान। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर। अगला प्रश्न है
हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्जिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर रवि कन्नन को। अगला प्रश्न है, माफ कीजिएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी शांता थोटम को। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 शेरपा की चौथी बैठक का प्रारंभ कहाँ पर हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नूहू। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रंगनाथन माधव को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।